हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दृष्टि एस्ट्रोलॉजर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑकल्ट साइंस का, दैट इज न्यूमरोलॉजी। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि ये चैनल हमने नया ओपन करा है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। तो लेक्चर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एजेंडा क्या है आज की क्लास का। अगर आपको लगाना है अपना फाइनेंशियल सेक्टर कैसा होने वाला है आपका वो पता लगाना है, करियर सेक्टर कैसा होगा वो पता लगाना है, डिफिकल्ट टाइम जो आपका इस समय आ रखा है या फ्यूचर में आएगा उनके रीजंस पता लगाने हैं। अगर फ्यूचर में आपका कोई ऐसा खराब समय आने वाला होगा तो आप रेमेडीज के थ्रू उन चीज़ों को सही कर सकते हैं। इवन आप अपना पास्ट भी पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली आपके साथ ऐसा हुआ था या नहीं। तो अब हम पढ़ेंगे द पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी की क्या पावर है? न्यूमरोलॉजी किसी के भी भविष्य को चेंज कर सकती है। ठीक है, किसी का भी फ्यूचर अच्छा हो सकता है न्यूमरोलॉजी की वजह से। इवन आप इससे किसी की भी फ्यूचर लाइफ के बारे में प्रेडिक्शंस इजीली कर सकते हैं। अपना फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर अच्छा कर सकते हैं, और आपको किस करियर में अपने आप को एनरोल कराना है वो भी आप इससे पता लगा सकते हैं। अब हम बात नंबर्स और उनके मतलब, नंबर्स एंड देयर मीनिंग। नंबर्स न्यूमरोलॉजी में पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी नंबर्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो आज की क्लास में हम यही कवर करेंगे कि जो नंबर 1 होता है ना न्यूमरोलॉजी में, इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो, वो लोग जो किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुए हैं तो वो होते हैं रूल नंबर 1 से। ठीक है, 1 मतलब सूर्य का नंबर होता है, ये रूलिंग प्लैनेट इसका है सन। ऐसे लोगों के लीडरशिप क्वालिटी होती है, ये लोग बहुत अच्छे होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में, किसी के भी सामने खड़े होकर इजीली अपने बातों को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। पर इनके अंदर एक छोटी सी वीकनेस होती है। वो वीकनेस क्या है? ये किसी के भी सामने इजीली नहीं झुकते। अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 मतलब वो लोग जो किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुए हैं तो वो रूल होते हैं नंबर 2 से। नंबर 2 का रूलिंग प्लैनेट कौन है? मून। मून मतलब चंद्रमा। क्वालिटीज क्या है इस नंबर की कि ऐसे लोग मन से बहुत शांत रहते हैं, ये लोग दिखने में सुंदर होते हैं, साथ ही साथ ऐसे लोग मूडी होते हैं बहुत नेचर में, जो कि इनका एक वीक पॉइंट बन जाता है लाइफ का। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 मतलब जुपिटर से रूल होने वाला एक नंबर। जुपिटर मतलब क्या होता है हिंदी में? गुरु। लिख लो, आप नोट्स बनाते रहिए साथ साथ, इजी होगा आपको पढ़ने के लिए। गुरु रूलिंग प्लैनेट कौन हो गया? 3। वो लोग जिस किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को होते हैं तो उनका रूलिंग नंबर हो जाता है 3। ऐसे लोग बहुत नॉलेजेबल टाइप ऑफ पीपल होते हैं, ये अपनी नॉलेज को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने क्या बताया 1 के लिए? मैंने क्या बताया? अपने थॉट्स को, अपने जो अंदर के वर्ड्स आपके मन में आ रहे हैं उन्हें आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन नंबर 3 वाला अपनी नॉलेज को इजीली रिप्रेजेंट कर सकता है सबके सामने, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ। मतलब ऐसे लोग टीचिंग प्रोफेशन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं मैक्सिमम टाइम्स, ये ऑब्जर्व किया गया है। 3 नंबर वालों की एक खासियत होती है कि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इन्हें जहाँ कहीं से भी ज्ञान मिल सकता है ये पूरा का पूरा ज्ञान इकट्ठा करते हैं अपने दिमाग में, साथ ही साथ उसे इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि सामने वाले को ये भी ना पता चले। अगर उन लोगों को कोई चीज़ नहीं आती तो सामने ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं कि उनको सब कुछ आता है ना। तो इनका एक वीक पॉइंट क्या है कि कभी कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ लेते हैं। अगर इनकी थोड़ी सी भी तारीफ कर दो कि आप इतने इंटेलिजेंट, इतने वो हैं, तो ये उसी बात पर पिघल जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा वीक पॉइंट देखने को मिला है इनकी लाइफ में कि इनके जो वैल्यूएबल थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं ना, वो ये इजीली फ्री में उस नॉलेज को शेयर कर देते हैं, जिससे ये लाइफ में ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते।
अब हम बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 मतलब रूलिंग प्लैनेट क्या हो गया इसका? राहु। राहु मतलब हिंदी में भी राहु, ठीक है। नंबर 4 वो लोग जो किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुए हैं, उनका रूलिंग नंबर हो गया 4। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले होते हैं, मैक्सिमम टाइम से पाया गया है। बहुत अच्छा एक पॉइंट आ जाता है इनकी लाइफ में कि अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता वाली लाइन को पूरी की पूरी तरीके से सिद्ध कर देते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। साथ ही साथ ये लोग इतने एक्सट्रीम लेवल पर सोचते हैं, इतना एक्सट्रीम दूर का सोचते हैं कि इनकी सोच को हर कोई नहीं समझ पाता, जिसकी वजह से इन्हें आमतौर पर दोस्त बनाने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इनके जिससे थॉट प्रोसेस जिसके साथ मेल खाएंगे उन्हीं के साथ ये अच्छे से दोस्ती निभा पाएंगे, इस वजह से। साथ ही साथ जो नंबर 4 होता है ना, उनकी सोच बहुत स्पीड में चलती है। इन लोगों का ये विश्वास होता है कि हम 5,000, 10,000, फिर 15,000 इस तरीके से छोटे छोटे लेवल पर स्टार्ट ना करें, हम डायरेक्टली 2 करोड़ 3 करोड़ तक इजीली एक ही बार में, वन शॉट में पहुंच जाए, जिससे कि इनके ज़्यादातर आइडियाज फेल हो जाते हैं, ठीक है। 4 नंबर का वीक पॉइंट क्या हो जाता है लाइफ में? 4 नंबर किसी और के बारे में नहीं सोचता है, ये ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ों में इनरोल रहते हैं, जिसकी वजह से ये टेक्निकल लाइंस में भी जा सकते हैं। 5 नंबर के बारे में बात करते हैं अब हम। नंबर 5 मतलब जिसका रूलिंग प्लैनेट कौन हो गया? बुध। बुध मतलब मरकरी, लिखते जाइए, मरकरी को आप हिंदी में बोलते हैं बुध। ऐसे लोग जो किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुए हैं, तो वो रूल होते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 को न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा नंबर माना गया है, इवन बेस्ट नंबर माना गया है। ऐसे लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं नेचर में, इनके आसानी से दोस्त बन जाते हैं, दुश्मन इनके बहुत रेयर मिलेंगे, ठीक है। स्वभाव में बहुत अच्छे होते हैं, इनकी लाइफ बहुत बैलेंस्ड चलती है, ऐसा नहीं कि कभी तो इतनी गरीब हो गए या कभी इतने अमीर हो गए, मतलब नॉर्मल बैलेंस्ड लाइफ चलती है। लाइफ टाइम तक जिंदगी पूरी बैलेंस रहती है ऐसे लोगों की। क्योंकि एक रीज़न ये भी हो जाता है इसे बेस्ट कंसीडर करने का कि पूरे के पूरे लोशो ग्रिड में जो न्यूमरोलॉजिकल चार्ट होता है, जो कि हम आपको फ्यूचर में अभी पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाएंगे इसके बाद, इस स्लाइड के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएंगे नंबर्स के बारे में, तो पूरी लोशो ग्रिड हमारे 3x3 की होती है, मतलब कुछ इस तरीके की दिखती है। 3-3 बॉक्सेस हर पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली भी और लैटिट्यूडनली भी, और इस जगह पर बीचों बीच में 5 है, तो ये माना जाता है कि ये सेंटर पे है, लाइफ बैलेंस करने वाला नंबर है। इनका कोई वीक पॉइंट देखा नहीं गया है, वीक पॉइंट बस इनका फैमिली देखी गई है कि फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, तो इनका एक वीक पॉइंट वहां से निकल कर आता है। अब नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। नंबर 6 मतलब ऐसे लोग जो किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुए हैं, वो रूल होते हैं नंबर 6 से। 6 मतलब वीनस का नंबर होता है, रूलिंग प्लैनेट है वीनस। वीनस मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं हम शुक्र, ठीक है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में लग्जरी चाहते हैं, इनके मन में चाहत होती है लग्जरी को लेकर, ठीक है। इन लोगों को पैसे से ज़्यादा लगाव होता है। वैसे आमतौर पर ये भी देखने को मिला है कि इनकी लाइफ में लग्जरी और ग्लैमर की कोई इतनी कमी नहीं रहती, क्योंकि नंबर 6 है इनके पास। साथ ही साथ ये भी देखने को मिला है कि ये लोग अलग अलग रास्तों से पैसे के पास जाने की कोशिश करते हैं, और लाइफ में इनको पैसा मिलता ही मिलता है। अब वो इनकी प्रॉब्लम है कि उस पैसे को सेव करेंगे या वेस्ट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स ये पैसा कंजर्व करने की जगह लग्जरियस लाइफ, ग्लैमर के साथ रहने में लगा देते हैं। ये इनका छोटा सा एक वीक पॉइंट बन जाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 मतलब केतु से रूल होने वाला एक नंबर है। केतु मतलब हिंदी में भी केतु ही बोलते हैं केतु को वैसे। साथ ही साथ वो लोग जो किसी भी महीने की, मैंने तो लिखा नहीं है, जो किसी भी महीने की 7 तारीख या 25 तारीख को हुए होते हैं, वो रूल होते हैं नंबर 7 से, मतलब केतु से। ऐसे लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं, मतलब स्पिरिचुअल होते हैं नेचर में। ये लोग भगवान से जुड़े रहने की पूरी कोशिश करते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग आप नोटिस करोगे ना, बहुत सारे लोग जैसे जो तपस्वी होते हैं, पंडित होते हैं बड़े बड़े,
वो 7 नंबर के ही आपको मैक्सिमम मिलेंगे, ठीक है, वो आपको मैक्सिमम 7 नंबर वाले ही मिलेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इन लोगों को ज़्यादा दूर का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो सोचेंगे जिस चीज़ के बारे में, उसी चीज़ से इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है, अगर ये पैसे के बारे में सोचेंगे तो इनको पैसा नहीं मिलेगा, अगर ये गाड़ी के बारे में सोचेंगे तो उनको गाड़ी नहीं मिलेगी, और अगर ये कभी ये सोचने लगे कि हमें पैसा चाहिए ही नहीं, हमें गाड़ी चाहिए ही नहीं, तो कुछ बात बन सकती है इनकी लाइफ में। एक इतना अच्छी चीज़ बोल लो या ख़राब चीज़ बोल लो, ये एक वीकनेस हो जाती है इनकी कि जो भी चीज़ सोचते हैं वो नहीं होता, और जो नहीं सोचते वो चीज़ होती ही होती है। साथ ही साथ 7 नंबर को बहुत अच्छा नंबर भी माना गया है, क्योंकि ये लोग भगवान से ईजिली जुड़ जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है इनको। नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 8 मतलब रूलिंग प्लैनेट हो गया इसका सैटर्न। सैटर्न मतलब हिंदी में बोलते हैं हम इसको शनि। अब आपने कहीं ना कहीं ये भी सुना होगा कि शनि महाराज जहाँ आ जाएं वहाँ हार्ड वर्क तो साथ में लेकर ही आते हैं। तो वो लोग जो किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुए हैं, तो वो रूल होते हैं नंबर 8 से, मतलब शनि से। ऐसे लोगों को लाइफ में हार्ड वर्क करना ही होता है, ये तो फिक्स है कि हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा भाई। हार्ड वर्क के बिना आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती। हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है लाइफ में, स्ट्रगल बहुत रहती है ज़िंदगी में, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है लाइफ में, ऐसा दिखता है। लेकिन अगर ये कॉन्टिन्यूसली हार्ड वर्क करेंगे ना तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। इवन ये जितना पैसा कमा सकते हैं ना, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता इजीली, क्योंकि ये लोग लाइफ में बहुत हार्ड वर्क करते हैं। तो कभी कभी मैक्सिमम टाइम्स ये देखने को मिला है कि 8 नंबर वाले लोग ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं अपनी लाइफ को लेकर, तो वो हार्ड वर्क करना छोड़ देते हैं। एक बार उन्होंने हार्ड वर्क करना छोड़ा नहीं, उनकी लाइफ और ख़राब हुई नहीं, समझ रहे हैं। हार्ड वर्क करना छोड़ेंगे तो लाइफ और ख़राब हो जाएगी। आपको मैनेज करना है, क्योंकि आप 8 वाले हैं, आपको ज़िंदगी में हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क कंटिन्यूसली करते रहोगे, मुश्किल समय भी आपका इतना अच्छा समय बन जाएगा कि आपको पता नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी जी जो हमारी कंट्री के पीएम है, वो भी रूल नंबर 8 से। सोच लो, नंबर तो बहुत अच्छा है, लेकिन किस तरीके से बैलेंस करना है वो आपकी मर्जी। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात कहूँगी कि हर नंबर के अंदर एक क्वालिटी होती है। इतनी सारी क्वालिटीज़ होती है ना कि हम इमेजिन नहीं कर सकते, और वीकनेस भी होती है। कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जिसके पास वीकनेस नहीं है, या कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जो पूरा का पूरा नंबर वीक है ना। अच्छे भी हैं, लेकिन वो किस तरीके से रखना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजिकल चार्ट बनाना, एनालिसिस करना, सब कुछ सिखाऊंगी इस चैनल पर, तो आप चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज हम लेक्चर 1 से स्टार्ट कर रहे थे वैसे। अब हम बात करते हैं नंबर 9 के बारे में। नंबर 9 मतलब मंगल से रूल होने वाला एक नंबर है। मंगल मतलब, कहने का मतलब है, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको मार्स। मार्स मतलब आपने सुना ही होगा, हनुमान जी, सुने हैं? हनुमान जी का प्लैनेट होता है ये। नंबर 9 मतलब वो लोग जो किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुए हैं, तो उनका रूलिंग नंबर होता है 9। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एग्रेशन वाले होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, नेचर वाइज ब्रेव होते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है इन लोगों की। वीकनेस ये बन जाती है कि इनके अंदर जो एग्रेशन है ना, वो कभी कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये लोग एंगर इश्यूज होने लग जाते हैं इन्हें, और इन्हें कोई समझ नहीं पाता, फिर इन्हें गलत समझ लिया जाता है। मैं एक और बात बताऊंगी, न्यूमरोलॉजी में हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं और 9 तक ही पढ़ते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी में एडिशन ऑफ नंबर्स करते हैं। एडिशन ऑफ नंबर्स करने की वजह से हम हर नंबर को सिंगल डिजिट पर लाते हैं, चाहे वो डबल डिजिट का नंबर क्यों नहीं है, चाहे वो ट्रिपल डिजिट का नंबर है। ऑलरेडी अगर सिंगल डिजिट का नंबर है तो उसे सिंगल पर ही रहने देंगे, उसे एज इट इज रहने देंगे, और अगर डबल डिजिट का या ट्रिपल डिजिट का नंबर है तो उसे चेंज कर हम 1 पर ले आते हैं। आप कैसे लाते हैं? एग्जांपल दे देती हूँ मैं। मैंने बोला कोई पर्सन 26 को हुआ है किसी भी मंथ के, तो मैं बोलूँगी 26 मतलब कि ये रूल होता है 8 नंबर से। मैंने कैसे पता लगाया? बिकॉज 2 + 6 अगर हम एडिशन ऑफ नंबर करेंगे सिंगल डिजिट पर लाने के लिए, वी विल बी गेटिंग 8। अगर मान लो कोई ऑलरेडी 9 को हुआ है किसी भी महीने की, या किसी भी एक सिंगल डेट को हुआ है, तो उसका एज इट इज रहेगा 9 मतलब 9। समझ आया?
इजीली समझ आया। एक और बताना चाहूँगी मैं एग्जांपल। एक एग्जांपल आता है इधर 29 का। 29 मतलब कोई 29 को हो गया, तो मतलब 2 + 9 करोगे तो कितना आएगा आपके पास? बोलोगे 2 + 9 मतलब 11 होता है। 11 मतलब 11 मतलब डबल डिजिट का ही है अभी भी नंबर, तो इसे हम दोबारा चेंज करेंगे, 1 + 1 कर देंगे। अब 1 + 1 करने के बाद 2। मैंने बोला कि हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमारे पास सिंगल डिजिट में नंबर ना आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि 29 का मतलब क्या हो गया? 2। सिंपल। अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड मतलब 3/3 का एक प्लेन होता है, मतलब 3 × 3 का एक प्लेन होता है। 3 रोज ऐसे होंगी, 3 कॉलम ऐसे, ठीक है। तो 3 × 3 में डिवाइडेड होता है, 3 रोज होती हैं, 3 कॉलम होते हैं, ये कह लो कि लॉन्गिट्यूडनली 3 बॉक्स होते हैं और लैटिट्यूडनली भी 3 ही बॉक्स होते हैं। सिंपल। एक बात याद रख लो कि लोशो ग्रिड का ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स होता है ना, ये 4 का ही होता है, मतलब 4 नंबर आएगा तो इसी बॉक्स पर आएगा। 5 है तो 5 इधर ही आएगा, 7 है तो 7 इधर ही आएगा। इनकी पोजीशन फिक्स होती है, ठीक है। 9 है तो 9 इधर, 3 है 3 इधर, 2 इधर, 8 इधर, 1 इधर, 6 इधर, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो मैंने मतलब लिखे हुए नंबर्स के, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप 4 नंबर से रूल होते हैं तो ये मतलब होता है। लेकिन अगर हम लोशो ग्रिड की बात करें तो लोशो ग्रिड जब हम फिल करते हैं, हर किसी पर्सन की अलग अलग लोशो ग्रिड बनकर आती है। तो जब हम लोशो ग्रिड फिल कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर आपके लोशो ग्रिड में 4 नंबर कहीं से आ रहा है, हालांकि आप 4 नंबर वाले पर्सन है नहीं, लेकिन आपके लोशो ग्रिड में आ रहा है, तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ मिलेगी 4 नंबर वाली? मतलब मनी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड नंबर माना जाता है लोशो ग्रिड के अंदर 4 का होना। 9 मतलब फेम एंड प्रॉस्पेरिटी, 2 मतलब आपकी मैरिज वगैरह के बारे में, 3 मतलब हेल्थ और फैमिली के बारे में, 5 मतलब एनर्जी और स्टेबिलिटी के बारे में। ये सारे नंबर्स अलग अलग नंबर्स हैं, देख सकते हैं आप। इनके मतलब इस तरीके से कुछ चेंज हो जाते हैं। 7 को हेल्थ भी माना जाता है, लिख लो, हेल्थ भी माना जाता है। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा कब हेल्थ मानना है, कब क्या मानना है? वो आपको बता दिया जाएगा वीडियो के बाद में, ठीक है। जब लेक्चर हमारा पूरा हो जाएगा ना, उस टाइम जब आप खुद प्रिडिक्शंस कर पा रहे होंगे इजीली लोशो ग्रिड के थ्रू, या कह लो कि न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस कर पा रहे होंगे आप डेट ऑफ बर्थ का, तो उस टाइम हम आपको बता देंगे तब तक। तो अब हम बात कर लेते हैं सिंपल लोशो ग्रिड बनाने के बारे में। अपनी पर्सनल लोशो ग्रिड कैसे बनाओगे आप? हमने पढ़ा कि सारी की सारी पोजीशंस हर एक नंबर की फिक्स रहती है। हमने हिंदी वालों के लिए ये वाला चार्ट डाल दिया है जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और इंग्लिश वालों के लिए ये वाला चार्ट, नीचे वाला चार्ट डाल दिया है, ठीक है। अब हम एक पर्सनल लोशो ग्रिड बनाते हैं। सिंपल बात कर लेते हैं हम पर्सनल लोशो ग्रिड के बारे में। लोशो ग्रिड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ ले लो। सपोज आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लेना उस जगह पर, सपोज मैं डेट ऑफ बर्थ ले रही हूँ 25 मार्च 2000 में कोई बॉर्न हुआ है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ मुझे इस तरीके से लेनी है। किस तरीके से लेनी? कि जो ये मंथ है ना, वो आपका स्पेलिंग में नहीं होना चाहिए, वो नंबर में ही होना चाहिए। जनवरी है तो 1, फरवरी है तो 2, मार्च है तो 3, इस तरीके से। अब हम बात करेंगे, पहला स्टेप आपका क्या होगा? डेट ऑफ बर्थ आपने लिख ली इधर, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है। आपने इधर डेट ऑफ बर्थ तो लिख ली है। अब इस डेट ऑफ बर्थ का क्या करना है आपको? स्टेप नंबर 1 फॉलो करना है, जहां पर आपको निकालना होगा ड्राइवर नंबर या मूलांक। मतलब ड्राइवर नंबर भी बोल सकते हैं उसे, या मूलांक भी बोल सकते हैं। अब आपका ड्राइवर नंबर क्या होगा? हर किसी का अलग अलग होगा, समझ लो। आपका ड्राइवर नंबर कैसे आएगा? आपको सिर्फ पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ में से सिर्फ डेट निकालनी है। आप किसी भी महीने की, किसी भी ईयर में कौन सी डेट को हुए हैं। तो सपोज मैंने ये डेट ऑफ बर्थ ली, तो इधर मैं निकालूंगी डेट क्या थी इधर 25, तो मैं 25 ले लूंगी। अब 25 की जगह कोई सिंगल डिजिट वाली डेट को कोई पर्सन बॉर्न हुआ होता, सपोज मैं ले लेती 2 मार्च 2000, तो डेट ऑफ बर्थ में मूलांक मेरा या ड्राइवर नंबर मेरा डायरेक्टली 2 आ जाता। लेकिन इधर कोई पर्सन डबल डिजिट वाली डेट ऑफ बर्थ को हुआ है, तो हम इधर क्या लिखेंगे 25। अब 25 तो लिख नहीं सकते, मैंने आपको बताया पूरी न्यूमरोलॉजी में हम सिंगल डिजिट पर कन्वर्ट करते हैं नंबर्स।
2+5 करेंगे हम इधर, क्या करेंगे 2+5 करेंगे। 2+5 कितना हुआ 7 हुआ, ठीक है, कितना हुआ 7 हुआ। तो हमारा ड्राइवर नंबर क्या आ गया, ड्राइवर नंबर या मूलांक क्या आ गया 7 आ गया। अब हमारा सेकंड स्टेप होगा कंडक्टर नंबर निकालना। कंडक्टर नंबर जिसे हम भाग्यांक भी बोलते हैं। अब कंडक्टर नंबर कैसे निकलेगा, इसको हटा देते हैं हम पहले का जो हमने लिखा हुआ था। आप अपना भी निकाल लो साथ साथ, इजी रहेगा आपको समझना। और मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, पूरी न्यूमरोलॉजी इतनी छोटी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। आज का पूरा लेक्चर 1 था, ये पूरा का पूरा बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए। समझ आ रही बात, ये बहुत बेसिक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। प्रेडिक्शंस के लिए बेस आपका यहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है न्यूमरोलॉजी को लेकर। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक तरीके से आप ये मान लो कि फर्स्ट यूट्यूब चैनल है जो आपको पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी फ्री में प्रोवाइड करा रहा है यूट्यूब चैनल पर। तो इसलिए मैं कह रही हूँ चैनल सब्सक्राइब कर दोगी तो आपकी का फ़ायदा रहेगा उसमें। तो यहाँ देखिए 25 हटा दूंगी मैं। अब कंडक्टर कैसे निकालेंगे हम किसी का भी, कंडक्टर निकालने के लिए हम दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा कलर लें, ग्रीन ले लेते हैं चलो। तो डेट ऑफ बर्थ आपको इधर कंडक्टर निकालने के लिए पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ लेनी है। पूरी डेट ऑफ बर्थ का सम करना है। सम कितना होगा टोटल 2 + 5 7, 10 + 3 करके 10। मतलब इसे 1 1 मत समझ लेना जो मैं ऊपर लिख रही हूँ, मैं तो बस आपको काउंट करा रही हूँ, प्लेस करने दो मुझे बस, अब समझो। तो 2 + 5 करो +3 करो +2 करो +0 +0 +0, पूरा का पूरा सम कर दो पूरे। तो ये कितना हो जाएगा 7 + 3 10, 10 + 2 12, मतलब टोटल करके कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 12। 12 मतलब अगर आप 12 आपके पास आया, ये डबल डिजिट में था। अगेन आई एम सेइंग वन थिंग, अगर आपका कंडक्टर इधर डायरेक्टली 12 की जगह कोई सिंगल डिजिट वाला नंबर होता तो मैं उसे एज इट इज भाग्यांक या कंडक्टर नंबर लिख देती। लेकिन मेरे पास ये डबल डिजिट में आया है तो मैं इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करूंगी, 1 + 2 करूंगी। 1 + 2 मतलब मेरे पास आया 3, तो अब मैं भाग्यांक लिखूंगी 3। कहने का मतलब ये है कि आपको डालना इधर सिंगल डिजिट वाला नंबर ही है। समझ आ रही बात, सिंगल डिजिट वाला नंबर ही डालना है आपको उधर हर बार। अब हमने कंडक्टर नंबर डाल दिया 3। अब बात आती है हमारे लो शो ग्रिड पूरी की पूरी फिल कैसे करें। तो इसे पूरा का पूरा जितना भी हमने लिखा है ना पूरा इरेज कर देते हैं, क्लीन कर लेते हैं पूरा इन्वायरमेंट। पर्सनल भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, साफ हो गया पूरा। दूसरा कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से हमने ब्लू सिलेक्ट किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लो शो ग्रिड में हम नंबर्स फिल करेंगे। कैसे करेंगे, पूरी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी आपके नंबर्स आ रहे हैं उन्हें भरना स्टार्ट कर दो। पहला मेरा नंबर इधर आया 2, तो मैं 2 को 2 की प्लेस पर लिखूंगी। कहाँ से चेक करूंगी प्लेस, इधर से चेक करूंगी, या कह लो कि इधर से चेक कर लूंगी, ठीक है। मेरे पास क्या आया 2, मेरी पोजीशन 2 की इधर थी तो मैं इधर ही अपनी लो शो वाली ग्रिड में भी सेम उसी पोजीशन पर लिख दूंगी। नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 5, 5 को 5 की प्लेस पर लिखो। फिर है 3, 3 को 3 की प्लेस पर लिखो। फिर है 2, 2 मिला दोबारा, दोबारा अगेन 2 मिला मेरे पास तो मैं 2 दोबारा लिख दूंगी इसी बॉक्स में। अब 0 0 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि ड्राइवर नंबर अपनी लो शो ग्रिड में फिल करो। ड्राइवर नंबर कितना था 7, फिल कर दिया हमने। उसके बाद कंडक्टर नंबर कितना था 3, दोबारा कंडक्टर नंबर इधर मतलब 3 दोबारा आ गया इसी बॉक्स में कंडक्टर नंबर के रूप में। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ड्राइवर नंबर होता है ना, ड्राइवर नंबर का असर होता है 33 तक। जब तक आप 33 के नहीं हो जाते तब तक आपका ड्राइवर नंबर काम करेगा, और जैसे ही आप 33 क्रॉस करोगे है ना, 33 के बाद से लेके पूरी लाइफ एंड तक आपका कंडक्टर नंबर ही काम करता है। तो आप जो भी क्वालिटीज़ देखोगे अपने अंदर वो 33 तक देखोगे। उसके बाद 33 के बाद आपकी वो क्वालिटीज़ चेंज हुई होंगी पक्का, अगर आपका ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर चेंज हुआ है। और अगर सेम है तो क्वालिटीज़ भी सेम होगी आपके अंदर। अगर मैं कहूँ किसी भी पर्सन के बारे में मैं बता रही हूँ, जो मैंने आपको नंबर्स के बारे में क्वालिटीज़ बताई थी, और मैं कह रही हूँ कि इस पर्सन में कितनी कितनी कौन कौन सी क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी, तो मैं कहूँगी कि इस पर्सन के अंदर 7 नंबर की क्वालिटीज़ देखने को मिली होंगी 33 एज तक। और जैसे ही ये पर्सन 33 क्रॉस करा होगा उसके अंदर 3 नंबर वाली क्वालिटीज़ आने लगी होंगी। समझ आई बात,
इजी हो गया। तो हमने ये पूरा का पूरा लोशो ग्रिड बना लिया, पर्सनल लोशो ग्रिड आपके सामने तैयार है। अब इस लोशो ग्रिड से क्या करना है वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत बेसिक था। हम बात करते हैं लोशो ग्रिड के सारे प्लेन्स के बारे में, है ना। सारे प्लेन्स के बारे में बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है आज की क्लास के लिए। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ प्लेन इधर से हटा दो, एक 456 का, 258 का, 951 का, क्योंकि ये जो होते हैं ना ये स्पेशल प्लेन्स होते हैं, स्पेशल बॉक्सेस होते हैं, स्पेशल कॉम्बिनेशंस होते हैं जो बहुत अच्छी माने गए हैं, या ये कह लो कि बहुत अलग हैं। ये इनके बारे में हम जानकारी कर लेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर आपको इनके बारे में जानना है तो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा इजीली। अब हम बात करते हैं अपनी नॉर्मल बाकी के प्लेन्स के बारे में। इतना कंजस्टेड हो गया है, लेट मी रेज इट, रेज करने दो, क्या अब ठीक है। अब हम बात करते हैं 492। 492 को हम बोलते हैं मेंटल प्लेन। क्या बोलते हैं? मेंटल प्लेन, मेंटल प्लेन। फिर उसके बाद आ जाओ इधर 357। 357 को हम क्या बोलते हैं? इमोशनल प्लेन। क्वालिटीज भी बताऊंगी, पहले लिखते जाओ। क्या बोलते हैं? इमोशनल प्लेन। 276, 276 को क्या बोलते हैं हम? फिजिकल प्लेन, फिजिकल प्लेन। 38 को क्या बोलते हैं हम? 438 को बोलते हैं हम थॉट प्लेन, थॉट प्लेन। लिखते जाओ कहीं ना कहीं। फिर हम बात करते हैं 816। 816 को हम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल प्लेन, प्रैक्टिकल प्लेन। एग्जैक्टली लिख लेते हैं हम प्लेन, प्रैक्टिकल प्लेन बोलते हैं। तो अब इनकी क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं। मेंटल प्लेन जो हमने बात करी है, मेंटल प्लेन, मेंटल प्लेन का मतलब ये होता है अगर किसी भी पर्सन की लोशो ग्रिड में 492 प्रेजेंट है तो इसका मतलब मेंटल प्लेन उनका पूरा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग बहुत समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे लोग इंजीनियरिंग में जाएं तो बहुत ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस हो जाते हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। ये होता है मेंटल प्लेन। उसके बाद हम बात करते हैं इमोशनल प्लेन की। इमोशनल प्लेन मतलब किसी पर्सन का अगर इमोशनल प्लेन पूरा है, जैसे कि हमने यहाँ देखा, इधर 357 आ रहे थे, ये नंबर्स आ रहे थे, कलर चेंज कर लेती हूँ, दिख नहीं रहा है ना, ये सारे नंबर्स आ रहे थे। तो इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि अगर किसी भी पर्सन की लोशो ग्रिड में 357 प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल स्वभाव का है, जल्दी जल्दी गुस्सा होने वाला, जल्दी जल्दी रोने वाला। गुस्सा इन द सेंस अलग चीज़ हो गई, जल्दी जल्दी रोने वाला, काइंड हार्टेड पर्सनालिटी होती है इनकी। बहुत सीधे होते हैं ये लोग, जल्दी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं बातों को लेकर, बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं हर किसी की बातों पर। 276 मतलब एग्रेशन प्लेन, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोग आर्मी में जाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं 438। 438 मतलब थॉट प्लेन पूरा होता है किसी का भी, तो हम कहते हैं कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना वो मेनली 438 वाले ही होते हैं। तो पॉलिटिशियंस का दिमाग होता है, पॉलिटिशियन टाइप दिमाग होता है इन लोगों का। सामने वाले व्यक्ति के बारे में अलग अलग तरीके से सोच कर देखते हैं, उनके थॉट प्रोसेसेस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मतलब सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है और ये किस तरीके का है, उसकी पर्सनालिटी को इजीली परख लेते हैं ये लोग। अब बात करते हैं हम 816। 816 मतलब प्रैक्टिकल प्लेन। किसी का भी अगर प्रैक्टिकल प्लेन पूरा है तो इजीली क्या कह सकते हैं कि ऐसे लोग इजीली किसी की भी बात नहीं मानते हैं। साथ ही साथ इनसे अगर कुछ भी कहो तो ये उस बात पर विश्वास तब तक नहीं करेंगे जब तक इन्हें पूरी तरीके से उसको लेकर प्रूफ नहीं मिल जाता। अब करते हैं क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में। आज की क्लास में हमने क्वालिटीज ऑफ नंबर कवर करा। क्या कवर करा? नंबर्स की क्वालिटीज,
क्वालिटीज़ कवर करी आज हमने आज की क्लास में नंबर्स के बारे में, और साथ ही साथ लोशो ग्रिड बनाना सीखा। क्या सीखा? ग्रिड बनाना सीखा। साफ साफ लिख देते हैं, अच्छा अच्छी राइटिंग में। क्वालिटीज हटाओ, और जितना आपको आराम से सिखाया जाएगा ना, आप उतनी ही आराम से सीख पाएंगे। अगर मैं सोचूं आज ही क्लास में पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी खत्म कर दूं तो हो ही नहीं सकती। न्यूमरोलॉजी इतना बड़ा सब्जेक्ट है ना, सच में आपको फ्री में तो वीडियोस अवेलेबल भी नहीं है आपके पास। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक पर्सनल वीडियो भी बनाऊंगी आपके करियर के बारे में, मतलब आपको कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए, अगर आपके लोशो ग्रिड में कौन कौन से नंबर्स प्रेजेंट हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है। इस करियर के ऊपर भी एक वीडियो स्पेशली बनेगी। एक वीडियो आपकी फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर बनेगी। एक सेकेंड। अरे यार, एक वीडियो आपकी फाइनेंस को लेकर बनेगी, ठीक है। स्पेशली ये दो वीडियो तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में जो हम पढ़ा रहे हैं लेक्चर की वीडियोस वो भी बनेंगे, ठीक है, लेक्चर भी बनेंगे। So thank you everyone. This is the astrologer Drishti Singh. For consultation you can contact 8368793069। न्यूमरोलॉजिकल हॉरोस्कोप अगर आपको बनवाना है और उसका एनालिसिस चाहिए तो 100 रुपये में बन जाता है हमारे यहाँ से। एस्ट्रोलॉजिकल हॉरोस्कोप बनवाना है या उसका एनालिसिस चाहिए तो 150 रुपीज़ में हम बनाकर दे देते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा 24 आवर्स में। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड बाय, वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कर देते हैं।